सर्दियों के मौसम में मिलने वाली ताज़ी हरी मेथी की बरी बनाकर हम इसका स्वाद साल भर ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हम 500 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल लेंगे। इसे 2 से 3 बार धो लें और फिर इसे डूबता हुआ पानी डालकर 10 से 12 घंटे सोख करें, क्योंकि दाल अच्छे से सोख होगी तो बड़ी भी एकदम सॉफ्ट बनेगी। और अब हम लेंगे 500 ग्राम हरी मेथी और अब हमें इनकी पत्तियां अलग कर लेना है। इनके डंठल हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप इसके डंठल लेंगे तो बरियां एकदम डी शेप बनेंगी और बनाते समय भी डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ मैंने इस तरह इनकी पत्तियां ही तोड़ी हैं और अब इसे हम 2 से 3 बार धो करके एक जाली में रख देंगे, ताकि इनका पानी अच्छे से निथर जाए और ये अच्छे से सूख जाएं। और अब दाल को भी भींगे हुए 12 घंटे हो चुके हैं, तो इसे भी हम एक जाली में रख देंगे ताकि इसका पानी निथर जाए। और अब भाजी को हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे। इन पत्तियों को हम जितना बारीक काटेंगे बड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी, हमें बनाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से इन्हें एकदम बारीक काट लिया है और इसमें देखिए एक भी डंठल नहीं है, सिर्फ पत्तियां ही हैं। हमें इसी तरह से काटना है। और अब हम दाल को भी दरदरा पीस लेते हैं। इसे हम मिक्सी के जार में या सिलबट्टे में किसी में भी पीस सकते हैं। यदि आप मिक्सी के जार में पीस रहे हैं तो इसे थोड़ा थोड़ा करके पल्स मोड में पीसें, ताकि दाल एकदम दरदरी पिसेगी। हमें दाल दरदरी ही पीसना है, एकदम महीन दाल नहीं पीसना है, क्योंकि यदि दाल महीन हो जाती है तो बरी आप कितना भी पकाएंगे तो वो अच्छे से कुक नहीं होगी। तो यहाँ हमने 2 बार में दाल को पीस लिया है और ये एकदम परफेक्ट दरदरी पिसी है, क्योंकि देखिए ये उंगली में नहीं चिपक रही है, एकदम दानेदार लग रही है। बस इसी तरह की दाल पीसें। इसमें से 2 चम्मच पिसी हुई दाल हम एक कटोरी में अलग रख देंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून मोटी सौंफ, 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मेथी के दाने और 1 टेबल स्पून हम बड़ी इलायची के दाने लेंगे। यहाँ ब्लैक कार्डेमन को छील कर हम इसके बीज निकाल लेंगे। 2 इंच के करीब दालचीनी और 2 तेज पत्ता लेंगे। तेज पत्ते को हमें तोड़कर इसका बीच में जो कड़ा हिस्सा होता है उसे हमें अलग कर देना है, क्योंकि ये बड़ी बनाते समय डिफिकल्टी पैदा करेगा। तो इसे अलग कर दें। और अब इन मसालों को हम एक पैन में डालकर हल्का सा भून लेंगे। दालचीनी को भी हम छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। मसाले जैसे ही गर्म होंगे और उनमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप गैस को बंद कर दें और इन्हें ऐसे ही 1 मिनट के लिए पैन में भून लें और फिर इसे एक प्लेट में खाली कर दें, क्योंकि यदि आप इसे पैन में छोड़ेंगे तो ये जल सकते हैं। तो बस अब इन्हें ठंडा होने दें और जब ये ठंडे हो जाएं तो यहाँ देखिए ये क्रिस्प हो चुका है, पत्ता एकदम क्रिस्पी है। तो इसका हम मोटा मोटा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इन्हें एकदम फाइन नहीं पीसना है, क्योंकि यदि आप फाइन पीसेंगे तो बरी का रंग बहुत डार्क आएगा, इसलिए इन्हें मोटा दरदरा ही रहने दें। और अब 150 ग्राम अदरक को धोकर छील लें और इसका भी हमें महीन पेस्ट बना लेना है। जितना महीन हो सके उतना हमें इन्हें बारीक पीस लेना है। और ये देखिए बहुत ही महीन सा पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें कोई रेशा दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें अब हम अलग रख लेते हैं। और अब हम दाल लेंगे और एक बाउल में पानी लेकर उसमें हाथ को अच्छे से भिगो लें और दाल को हमें फेंटना है। इसे हमें एक तरफ ही फेंटना है और इसे हम करीब 5 से 6 मिनट लगातार फेंटेंगे तो इसका कलर बदलने लगेगा और ये थोड़ी प्लपी होने लगेगी और एकदम हल्की हो जाएगी। तब तक हमें इसे फेंटना है। और यहाँ देखिए दाल फूल कर थोड़ी ऊपर भी आ गई है, मतलब ये परफेक्ट फिट चुकी है। तो इसे अब हम एक कटोरी पानी में थोड़ा सा पेस्ट डालकर देखेंगे। यदि ये पानी के ऊपर तैरने लगता है तो दाल परफेक्ट फिट चुकी है और यहाँ देखिए तैर रहा है, मतलब दाल परफेक्ट है। और मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो दाल पिसी हुई निकाल कर रखी थी उसे यदि हम पानी में डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरती नहीं है। और यदि इस तरह की दाल से आप बरी बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं पकेंगी, चाहे आप उसे कुकर में पकाएं या कढ़ाई में पकाएं। तो हमें दाल को परफेक्टली फेंटना है और पानी में डालकर देखना है, जब वह तैरने लगे तभी हमें उसकी बरी बनानी है। और अब हम इस बची हुई दाल को भी 1 से 2 मिनट फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका रंग थोड़ा पीला है और फिटी हुई दाल का हल्का सा क्रीमी कलर है। तो फेंटने के बाद दाल का कलर क्रीमी हो जाना चाहिए। और अब इसे 1 से 2 मिनट फेंटने के बाद हम इसमें पिसा हुआ अदरक और मसाले मिला देंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हींग का पाउडर भी डालें, इससे बरी सालों चलती हैं, खराब नहीं होती और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब इस मसाले को अच्छे से मिक्स करें।
यहाँ पर मसाले सूखे हैं तो देखिए दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर फ्रेश ताज़ी लाल मिर्च भी कूट कर डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हम कटी हुई मेथी को हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। सारी मेथी हमें इसमें मिला देनी है। दोस्तों, यदि आप थोड़ी खट्टे स्वाद वाली बरी बनाना चाहते हैं तो आप इसे कड़ाके की ठंड में जब ओस गिरती है तब बनाएं, क्योंकि तब बड़ी को बनाकर खुले आसमान के नीचे ओस में 1 दिन के लिए रखा जाता है, जिससे कि फर्मेंटेशन की वजह से वो नेचुरली थोड़ी खट्टी हो जाती हैं। और यदि आप खट्टी बरी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जाती हुई ठंड में इसे बनाएं, क्योंकि इस समय हरी मेथी भी मिल जाती है और धूप भी अच्छी तेज हो जाती है, तो बरियां बहुत जल्दी सूखती भी हैं और खट्टी भी नहीं होती। मैं इसी तरह की बरी बनाती हूँ और जाती हुई ठंड में ही बनाती हूँ, क्योंकि इस समय ओस नहीं गिरती, इसलिए इनमें खट्टापन नहीं आता है और एकदम फ्रेश स्वाद बना रहता है। अब दाल में मेथी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब एक बाउल में हम पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा हींग मिलाएं और इस पानी को हम बरी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब आप एक बड़े से थाली के ऊपर या कोई जालीदार बर्तन के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और अब हम पानी में हाथ को डुबोएंगे और इस मिक्स को लेकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। हमें जितनी बड़ी गोली चाहिए उतना बड़ा बना लेंगे और फिर इसे अंगूठे से हम हल्का सा प्रेस करेंगे और बीच में एक होल सा बना देंगे और अब हम इसे कपड़े पर डालते जाएंगे। इस तरह हमें हर बार पानी में हाथ को गीला करना है और इस तरह की गोलियां बनाकर कपड़े पर डालते जाना है। हाथ गीला करने से क्या होगा कि ये मिश्रण आपके हाथों में नहीं चिपकेगा और ये हींग वाला पानी बरी के ऊपर कोटेड हो जाएगा, जिससे कि बरी खराब नहीं होगी, क्योंकि हींग एंटी फंगल होती है। बीच में होल बनाने से ये कपड़े पर स्टेबल रहेंगी और जल्दी सूखेंगी। सारी बरी को हम इस तरह से कपड़े पर फैला लेंगे और इसे 2 से 3 दिन के लिए खुली धूप में सुखा दें। और 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे कि इसमें से बड़ियाँ जो सूख गई हैं वो कपड़े को छोड़ देंगी। आपने इन्हें एकदम खुली जगह में ही सुखाना है। आप छत में सुखा सकते हैं या आंगन में सुखा लें। और 3 दिन बाद देखिए ये बड़ी इसमें से कुछ कपड़े से बाहर आ गई हैं, लेकिन कुछ इसमें चिपकी हुई हैं, तो इन्हें हमें ज़बरदस्ती ही नहीं निकालना है। सिर्फ आपको कपड़े को इस तरह से निकाल कर इसे पलट देना है और 1 दिन के लिए इसे दूसरी तरफ से सुखा दें। बड़ियों को खींचकर बिल्कुल नहीं निकालें, अन्यथा ये टूट जाएंगी। और 1 दिन इस तरह पलट कर सुखाने से ये सारी कपड़े के बाहर आ जाएंगी और फिर आप इन्हें 10 से 15 दिन खुली धूप में छत में सुखाकर एक डब्बे में आप इसे रख लेंगे। यहाँ पर देखिए 15 दिन सूखने के बाद ये बड़ियाँ तैयार हो गई हैं और बहुत ही सुंदर कलर वाली बनी हैं। इसमें हरी मेथी भी दिखाई दे रही है और दाल भी दिखाई दे रही है और सूखकर इनका कलर बहुत अच्छा आया है। और ये इतनी हल्की हो गई हैं कि हम इन्हें हाथ में उठाते हैं तो एक हल्कापन सा फील होता है। और इसे मैं हाथ में इस तरह से आपको बजा कर दिखाती हूँ। इसमें एक सूखेपन की क्रिस्प की आवाज़ आएगी और इस तरह की आवाज़ आती है मतलब बड़ी अच्छे से सूख चुकी है। तो आप इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखें और डेली यूज़ के लिए आप इन्हें एक छोटे डिब्बे में अलग रख लें, बाकी इन्हें एक बड़े डिब्बे में अलग रखें ताकि ये लंबे समय तक चलती रहें। और आप इनकी सब्जी बना सकते हैं, दाल, चटनी, भुर्ता कुछ भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।